Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of discussion is firewall. तो आज का जो topic of discussion रहेगा वो है firewall. So let's start the discussion with the introduction to firewall. So firewall is basically a filtering device that is installed between the internet network of organization and the rest of the internet. तो अगर मैं इसको ज्यादा और प्रिसाइसली कहूँ, सो दिस विल बी योर इंटरनल नेटवर्क. तो इट मींस फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं. नाउ लेट्स अज्यूम दैट दिस इज योर आउटसाइड वर्ल्ड या इंटरनेट है ये. लेट मी, हाँ यहाँ पे बता देता हूँ. तो फायरवॉल इज अ पैकेट फिल्टरिंग डिवाइस. वो पैकेट्स को फिल्टर करता है. फिल्टर करने का मीनिंग होता है वो चेक करता है कि किसको फॉरवर्ड करना है, किसको फॉरवर्ड नहीं करना. सो लेट्स अज्यूम दिस इज योर फायरवॉल एंड दिस इज इंटरनेट. तो ये इंटरनेट है एंड दिस इज योर इंटरनल नेटवर्क. तो अब जो भी डेटा आपके नेटवर्क से बाहर जाएगा या जो भी डेटा आप बाहर इंटरनेट से आपके अंदर नेटवर्क में आएगा, वो सारा किसके थ्रू होके आएगा? फायरवॉल. तो अब फायरवॉल क्या करेगी? जब भी कोई बाहर से पैकेट आ रहा है वो उसको चेक करेगी और फिर डिसाइड करेगी उसको फॉरवर्ड करना है इंटरनल नेटवर्क में कि फॉरवर्ड नहीं करना. अब ये जो फॉरवर्डिंग का डिसीजन है उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं. तो रूल्स में हम खुद डिफाइन करते हैं कि हम किन पैकेट्स को अलाउ करना चाहते हैं और किन को ब्लॉक करना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए हमारे इंटरनल नेटवर्क में एक वेब सर्वर लगा हुआ है. हम चाहते हैं कि बाहर से ये एक्सेस ना हो पाए. तो हम क्या करेंगे? एक रूल क्रिएट करेंगे जिसमें कोई भी बाहर से आने वाले ट्रैफिक को हम इस मशीन के आईपी एड्रेस के पोर्ट नंबर 80 पे ब्लॉक कर देंगे. और हम चाहते हैं कि इसी हमारी मशीन पे एफटीपी चल रहा है लेकिन वो जो है वो चलता रहे. तो हम 20 और 21 पोर्ट नंबर हैं जो वो आउटसाइड वर्ल्ड से वो हमको क्या कर देंगे? उनको अलाउ कर देंगे. सो basically firewall is a packet filtering device that filters the incoming and outgoing traffic based upon the rules. तो कुछ रूल्स के बेसिस पे जो फायरवॉल है वो आपकी वो हर इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट को फिल्टर करेगी. अगर उसका क्राइटेरिया ब्लॉक के साथ मैच कर गया तो वो उस पैकेट को ब्लॉक कर देगी. अगर उस पैकेट का क्राइटेरिया अलाउ के साथ मैच कर गया तो इट विल बी अलाउड थ्रू द फायरवॉल. सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट एज आई टोल्ड यू. तो जो भी इनकमिंग पैकेट आ रहा है उसको या आउटगोइंग पैकेट है, फायरवॉल उसको चेक करेगी. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई उसका रूल उसके जो उसका रूल हुआ उस पैकेट का उस रूल के अकॉर्डिंग ही उसको फॉरवर्ड करेगी या ब्लॉक करेगी. तो उसके दो पार्ट मेनली होते हैं. एक होता है पैकेट फिल्टरिंग राउटर, एक होता है एप्लीकेशन गेटवे. तो बेसिकली द स्टैंडर्ड राउटर जो आपका, जैसे हमने बात करी कि पैकेट फिल्टरिंग राउटर होता है, वो स्टैंडर्ड आपका राउटर होता है. एंड द पैकेट्स दैट सर्टिफाई सर्टेन क्राइटेरिया दैट आर अलाउड, और जो नहीं करते उनको ड्रॉप कर देता है. तो उसके बाद जी जो फायरवॉल होती है वो दो तरह की होती है, पैकेट फिल्टरिंग एंड प्रॉक्सी. पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होती है? वो लेयर 4 तक ही ट्रैफिक को स्कैन कर सकती है. तो इट मींस अगर आपके पास कोई पैकेट आ रहा है तो वो पैकेट जैसे लेयर नंबर 1 पे होती हैं सिग्नल या बिट्स, लेयर नंबर 2 पे होते हैं मैक एड्रेस, लेयर नंबर 3 पे होते हैं आईपी एड्रेस और लेयर नंबर 4 पे होते हैं पोर्ट एड्रेस. तो पैकेट फिल्टरिंग जो आपकी फायरवॉल है वो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर इसके बेसिस पे किसी भी ट्रैफिक को, किसी भी पैकेट को स्कैन कर सकती है. तो इट मींस अगर कोई दिक्कत ये हुई, क्योंकि ये तो सारी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, तो पैकेट में दोनों चीजें होती हैं, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्लस डेटा. लेकिन अगर डेटा के अंदर कोई वायरस हुआ तो पैकेट फिल्टरिंग डिवाइस उसको स्कैन नहीं कर सकती, क्योंकि वो सिर्फ पैकेट को जब फॉरवर्ड करेगी या ब्लॉक करेगी
वो आईपी एड्रेस या पोर्ट नंबर के बेस पे करेगी लेयर 4 तक, जबकि डेटा होता है लेयर नंबर 7 में, एप्लीकेशन लेयर में। नाउ द प्रॉक्सी फायरवॉल कैन स्कैन द इनकमिंग पैकेट अप टू द एप्लीकेशन लेयर। तो अब जो आपकी प्रॉक्सी फायरवॉल है वो किसी भी इनकमिंग पैकेट को लेयर नंबर 7 मींस वो उसका आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और उसके अंदर जो डेटा है उसको भी स्कैन कर सकती है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो देखिए आपको क्लियर कट लग रहा होगा कि प्रॉक्सी फायरवॉल के ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि वो तो डेटा को भी स्कैन कर देती है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो आपके नेटवर्क ट्रैफिक को स्लो कर देती है। अगर आप हर पैकेट के डेटा को भी स्कैन करोगे उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा, जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतने कंजेशन के चांसेस नेटवर्क में इंक्रीज होते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होती है। जितना सीपीयू प्रोसेसिंग में टाइम ज्यादा लेगा उतनी ही नेटवर्क की परफॉर्मेंस कम होगी। लेकिन उस कम परफॉर्मेंस के अगेंस्ट उसके एवज में आपको क्या मिलता है, ज्यादा सिक्योरिटी। सो एज आई टोल्ड यू, पैकेट फिल्टरिंग जो फायरवॉल होती है, इट कैन स्कैन द डेटा अप टू लेयर नंबर 4 ओनली। तो ये देखिए, ये हैं कुछ क्राइटेरियाज कि हम रूल्स कैसे बनाते हैं। स्टार का मतलब होता है एनी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरफेस 1 पे अगर सोर्स आईपी एड्रेस ये आ रहा है, कोई भी पोर्ट नंबर है, कोई भी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, कोई भी डेस्टिनेशन पोर्ट है, उसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो जैसे ही कोई पैकेट पहुंचेगा वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल चेक करेगी उस पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस, फिर सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी हो सकता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनेशन पोर्ट भी। लेकिन अगर सोर्स एड्रेस उसका इसके साथ मैच कर गया तो दैट पैकेट विल बी ब्लॉक्ड। So this is how we create the rules and how the packet filtering firewall check the incoming packet against the rules. तो इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सी फायरवॉल कैन स्कैन द पैकेट अप टू द एप्लीकेशन लेयर, तो वो पैकेट के अंदर डेटा को भी स्कैन कर सकती है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल ज्यादा सिक्योर है। एक्चुअली ये अब तक जो नेटवर्क में सबसे सिक्योर डिवाइस माना जाता है वो है प्रॉक्सी फायरवॉल। लेकिन क्योंकि आप जब हर पैकेट को लेयर नंबर 7 तक स्कैन करोगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम एंड इट विल स्लो डाउन योर नेटवर्क, it will degrade the performance of your network, but you will get the enhanced security against the degraded performance। तो रिक्वायरमेंट अगर तो आपको आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो प्रॉक्सी फायरवॉल यूज करोगे, अगर मीडियम लेवल की सिक्योरिटी चाहिए और स्पीड भी चाहिए देन यू विल बी यूजिंग द पैकेट फिल्टरिंग डिवाइसेस। तो इस चीज को हम सिमुलेशन के थ्रू बड़ा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो I'll create a video and upload the video under the firewall। एक मैं सिमुलेशन वीडियो बना के I'll upload with this lecture also, ताकि आपको वो प्रैक्टिकली एक बार पता चल जाए कि फायरवॉल काम कैसे करती है। तो आई होप आपको फायरवॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।